गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अकाउंटेंसी लास्ट टाइम आपने सेकेंड चैप्टर आपने जो किया है वो वैसे बुक में सेकेंड चैप्टर है आपके पास जो आपने पढ़ा है। फर्स्ट चैप्टर बुक में एनपीओ गिवन है आपको, बट पार्टनरशिप की बात करें तो पार्टनरशिप का फर्स्ट लेसन था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्स्ट लेसन है पार्टनरशिप का। बुक में वो चैप्टर नंबर 2 दिया है। देन फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के बाद सेकंड चैप्टर है चेंज इन रेशियो, जो हम आपको आज स्टार्ट करवाएंगे। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर्स, ये आज स्टार्ट होगा लेसन आपका। देन इसके बाद चैप्टर आता है एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, ये नेक्स्ट लेसन है पार्टनरशिप का। एक न्यू पार्टनर फर्म में एडमिशन लेता है तो अकाउंट्स में क्या क्या चेंजेस आते हैं। देन रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, कि फर्म से एक पार्टनर रिटायर होता है, फर्म को छोड़ देता है, वो लीव कर देता है फर्म, तो तब अकाउंट्स कौन कौन से बनाए जाते हैं। फिफ्थ लेसन इसके बाद आता है डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, मींस पार्टनरशिप फर्म को बंद करना। तो बंद करते हैं, डिसॉल्व कर देते हैं, वाइंड अप कर देते हैं, लिक्विडेशन कर देते हैं फर्म का, तो अकाउंट्स कौन कौन से जो है मेंटेन होते हैं। ये बेसिकली पूरी पार्टनरशिप है जो आपको सिखाई जाती है +2 के अंदर। ये पार्टनरशिप के 5 लेसन हैं। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन रेशियो, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन। बट बुक में नोट करेंगे आप, बुक में फर्स्ट चैप्टर दिया है एनपीओ। एनपीओ पार्टनरशिप नहीं है, वो पार्टनरशिप से डिफरेंट लेसन है, इसलिए इसको हमने रोका हुआ है, इसको बाद में कराएंगे आपको। तो अभी आपको लेसन कराया वो कौन सा है, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की चेन को आगे बढ़ा रहे हैं। इस चेन के बाद नेक्स्ट लेसन आता है चेंज इन रेशियो। ये लेसन बुक में चैप्टर 3 के नाम पे दिया हुआ है आपको, तो आप कंफ्यूज मत हो ना, ये लेसन आपका थर्ड ही है। पार्टनरशिप की बात करें तो सेकंड लेसन है, क्योंकि फर्स्ट लेसन ये है बुक में, पार्टनरशिप में सेकंड लेसन है। ओके, तो हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से सेकंड चैप्टर, इसके बाद फिर आगे की प्रोसेस हम स्टार्ट रखेंगे। ये पूरी पार्टनरशिप पढ़नी है आपने। अभी आपने फर्स्ट चैप्टर किया है, वो आपका बेसिक था फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। चलिए आपसे बात करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये चैप्टर क्या है एक बार चेक करेंगे आप। इस चैप्टर का मीनिंग है, इफ देयर आर 2 पार्टनर ए एंड बी आर 2 पार्टनर एंड द रेशियो ऑफ ए एंड बी इज 3:2, और एज्यूम कीजिए कि उनको 10 इयर्स हो गए हैं बिजनेस करते हुए, 10 इयर्स हो गए हैं वो बिजनेस कर रहे हैं पार्टनर, और पार्टनर्स की रेशियो है 3:2, 10 ईयर से। नेक्स्ट ईयर जो 11th ईयर आने वाला है, या ऑनवर्ड जो और ईयर आएंगे आगे फर्दर, 11th ईयर से इन्होंने डिस्कस किया आपस में कि जो रेशियो 3:2 है इसे हम चेंज कर देते हैं, और अब हम अपनी रेशियो 11th ईयर से कंटिन्यू फ्रॉम द 11th ईयर हम क्या करेंगे, 1:1 करेंगे। ये डिसाइड किया है पार्टनर डिसाइडेड दैट द रेशियो विल बी चेंज्ड इन नेक्स्ट ईयर, दैट इज 1:1। 11th ईयर जो नेक्स्ट ईयर आएगा, 11th होगा, 12th होगा, 13 होगा, मीन्स कंटिन्यू आगे जितने भी ईयर आएंगे इनकी रेशियो कितनी होगी, 1:1 होगी। ये पार्टनर ने डिसाइड किया। अब देखिए, पार्टनर के डिसाइड करने का जो ये लॉजिक लिया गया है, इसके पीछे रीजन कुछ भी हो सकता है। पार्टनर ने कैपिटल चेंज कर लिया हो सकता है, टाइम जो डिवोशन करते हैं उसमें चेंज कर दिया हो कोई, तो कुछ भी करके वो रेशियो में बदली है। क्योंकि देखो पहले 3:2 थी, इसको एक्स्ट्रा प्रॉफिट मिलता था 3, इसको 2 प्रॉफिट मिलता था, मतलब कम मिलता था, अब दोनों को इक्वल मिलेगा। तो कुछ ना कुछ आपस में डिस्कस किया होता है इन्होंने, पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया होता है, पार्टनरशिप डीड में एग्रीमेंट किया होता है इन्होंने, जो रेशियो क्या कर देते हैं, बदल देते हैं। अदरवाइज ऐसे पार्टनर रेशियो नहीं बदल सकते कोई ना कोई रीजन जरूर रहा होगा, बट हमारी बुक में रीजन के बारे में कुछ नहीं लिखा होता। हमें लिखा होता है कि पार्टनर डिसाइड कर लिया, रेशियो बदल गई। अब रेशियो बदलने का इफेक्ट आपको फाइंड करना है, जो कि लेसन का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ पार्टनर। इसका इफेक्ट हमें चेक करना होता है। अब देखो, इफेक्ट की बात करें तो मैं छोटी सी बात आपको एग्जांपल समझाता हूँ, बट ये एग्जांपल आपको जो है जस्ट लॉजिकली समझना है, क्वेश्चन में कोई यूज नहीं है इसका, बट समझने में काम आएगा कि जो टॉपिक आपको कराया गया उसका मीनिंग क्या है। मान लीजिए एक फर्म को 10,000 प्रॉफिट होता है, जैसे हम बात कर रहे हैं 10th ईयर तक इन्होंने प्रॉफिट रेशियो 3:2 रखी है,
तो टेंथ ईयर में मान लीजिए जो प्रॉफिट है वो 10,000 था, तो 10,000 कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया होगा इन्होंने? देखो 10th ईयर में 3:2 थी जब, तो ए और बी ने 10,000 कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया होगा? 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। 10,000 का 3/5 करेंगे आप, 6,000 आएगा एंड 4,000 आएगा। इट्स ओके, 6,000 एंड 4,000। अब 11th ईयर से रेशो हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, बदल जाएगी। रेशो बदलेगी तो प्रॉफिट में भी जो है वो दोनों को अलग अलग मिलेगा। एक एग्जाम्पल आगे लेते हैं। मान लो 11th ईयर में भी प्रॉफिट कितना है? 10,000 लिया। मान लिया, देखो क्वेश्चन तो मानना पड़ेगा, कहीं ना कहीं सेम अमाउंट लेना पड़ेगा, आपको लॉजिक समझाना है इसलिए। मान लीजिए 11th ईयर में प्रॉफिट कितना आता है? 10,000 आता है। और 11th ईयर में रेशो क्या हो गई है? 1:1 हो गई है। तो 11th ईयर में जब इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ए और बी, तो कितना कितना शेयर बनेगा दोनों पार्टनर्स का? इक्वल रेशो है। now the ratio is equal, so now the share of A and B will be 5,000 each, 5,000 each, दोनों को 5 में मिलेंगे। समझते हो आप? अब ध्यान से एक बात देखने वाली है, आप समझो तो 10th ईयर से 11th ईयर में क्या चेंज आया है, चेक करो ध्यान से एक बार। ए को पहले 6,000 मिलते थे, अब कितने मिलेंगे आगे? 5,000। नेक्स्ट ईयर 5 मिलेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है ए को 1,000 रुपये क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। इस लॉस को बुक में एक वर्ड दिया हुआ है, इस लॉस को बुक की लैंग्वेज में बोलते हैं सैक्रिफाइस, कि ए ने क्या किया? सैक्रिफाइस किया। ए को 6,000 मिलते थे, आप कितने मिला करेंगे आगे? फर्दर कितने मिलेंगे? 5,000 मिलेंगे। 1,000 क्या है? सैक्रिफाइस है। बी की बात करें, बी को पहले 4,000 मिलते थे, अब कितने मिलेंगे? 5। मीन्स इसको 1,000 एक्स्ट्रा मिलेगा। 1,000 क्या होगा? एक्स्ट्रा मीन्स गेन, ज्यादा मिलेंगे, गेन, प्रॉफिट बोलते हैं इसको। मीन्स रेशो बदलने से फर्म पे इफेक्ट नहीं पड़ता, पार्टनर की अपने जो रेशो है उसकी पॉइंट से देखें तो पार्टनर्स पे ही इफेक्ट पड़ना है। एक पार्टनर 1,000 का सेक्रीफाइस करेगा, दूसरा पार्टनर 1,000 गेन करेगा। मीन्स आपस में ही इनका रिलेशन बनेगा, जो बनेगा। फर्म को कोई मतलब नहीं होता, फर्म को तो प्रॉफिट 10,000 डिवाइड ही करना है, जैसे मर्जी पार्टनर डिवाइड कर लें। तो ये कंसेप्ट आपको जो समझाना है, इसमें आपको रेशो निकालनी होती है, वो होती है सैक्रिफाइस और गेन, कि कौन पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा, कौन गेन करेगा। ये तो है लॉजिकल समझा दिया, रुपीज में, अमाउंट में समझा दिया आपको। अब ये लैंग्वेज आपको यूज करनी है, बुक में देखेंगे आप, बुक में उस लैंग्वेज को रेशो में कन्वर्ट किया हुआ है। तो रेशो कैसे निकालते हैं और दिखाते हैं आपको। ये क्वेश्चन है, अब मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर दिखाता हूँ। देखिए क्वेश्चन का आंसर आप क्यों लेंगे। फॉर्मूला होता है बेटा, एक फॉर्मूला होता है सैक्रिफाइस रेशो, या फिर सैक्रिफाइस और गेन, दोनों में से कोई भी आ सकता है क्या। तो सैक्रिफाइस और गेन इज इक्वल टू होता है, एक फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ये एक फॉर्मूला है बेटा, ये एक फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं सैक्रिफाइस और गेन फाइंड करने में। ये फॉर्मूला आपको बहुत काम आएगा, नेक्स्ट लेसन से भी काम आएगा। मैंने बताया अभी आपको एडमिशन रिटायरमेंट लेसन बताए हैं, उनमें भी ये फॉर्मूला बहुत काम आता है। आइए समझते हैं ये जो आपने अमाउंट समझे हैं वो रेशो में कैसे फाइंड करते हैं। देखिए तो सैक्रिफाइस और गेन जो ये होता है, ये कैसे निकलता है। देखो पहले बात करते हैं ए की। ए के लिए ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ए की ओल्ड रेशो 3:2 और ए और बी, सॉरी ए के लिए बात कर रहे थे। ए की रेशो है ओल्ड 3/5 और ए की न्यू रेशो की बात करें तो उसकी न्यू रेशो है 1/5, 1/2, 3/5, 1/2। इनको आप एडजस्ट करके निकालो सैक्रिफाइस या गेन। कैसे? ओल्ड रेशो कितनी है? ओल्ड रेशो 3/5, 3/5 ए के लिए ओल्ड रेशो 3/5 माइनस न्यू रेशो की बात करें तो ए की न्यू रेशो 1/2। आप इन्हें माइनस कर लीजिए और निकालो क्या आंसर आता है। देखिए एलसीएम निकालना पड़ेगा। 10 5 + 6 - 5 इट इज 1/10, इट इज 1/10। 1/10 जो आंसर आया है, इसका मीनिंग क्या है चेक करेंगे। ओल्ड माइनस न्यू। जब ओल्ड शेयर ज्यादा होता है और न्यू शेयर कम होता है, ओल्ड देखो ध्यान से, ओल्ड
जब ओल्ड अमाउंट ज्यादा होता है और न्यू अमाउंट कम होता है तो पार्टनर क्या करता है, सेक्रीफाइस करता है, पार्टनर सेक्रीफाइस करता है। ओल्ड 6000, न्यू 5000। ओल्ड जब ज्यादा हो, न्यू जब कम हो, तो जो आंसर आएगा उसको बोलते हैं सेक्रीफाइस। मैं एस लिख रहा हूं, मीन सेक्रीफाइस। ए ने क्या किया, सेक्रीफाइस किया। दोबारा बोल रहा हूं, ओल्ड जब ज्यादा होता है, न्यू जब कम होगा, तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, सेक्रीफाइस आएगा। अब बात करें बी की। बी का क्या रिजल्ट आएगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड बी की बात करें, बी का ओल्ड शेयर क्या है, बी का ओल्ड शेयर है 2/5, 2/5 माइनस न्यू क्या है, न्यू है 1/2, 1/2, 2/5 माइनस 1/2। ऐसे निकाल लीजिए, कितना आ गया 10। 4 - 5, ध्यान से देखो माइनस में आंसर आ रहा है, 4 - 5 -1/10। बाकी बुक में माइनस वर्ड यूज नहीं किया हुआ, बुक में इसको ऐसे लिखा हुआ है 4 - 5 1 आ गया। वो बुक में क्या किया हुआ है, यहाँ पर जस्ट आंसर निकाल के दिया हुआ है, लेकिन माइनस आप लगा सकते हैं, कोई बात नहीं मैथमेटिकली, लेकिन बुक में वर्ड नहीं। अच्छा आंसर आया क्या है, -1/10 क्या है, देखो ओल्ड माइनस न्यू किया है आपने, ओल्ड माइनस न्यू। इसका मतलब ओल्ड आंसर क्या है, ओल्ड आंसर कम है, न्यू आंसर क्या है, ज्यादा है। जब ओल्ड कम हो और न्यू ज्यादा हो, ओल्ड कम हो न्यू कम ज्यादा हो, तो ओल्ड माइनस न्यू इट मीन आंसर नेगेटिव में आ रहा है, इसे बोलते हैं गेन। जब आपके ओल्ड शेयर के पैसे कम थे, अब न्यू में आपको ज्यादा मिलते हैं, ओल्ड के कंपैरिजन में आपको न्यू अमाउंट ज्यादा मिलता है, न्यू प्रॉफिट ज्यादा मिलता है, तो उस केस में क्या होगा, गेन होगा ना आपको, तो गेन। तो बी क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो ये कंसेप्ट आप चेक करो, ए ने किया है सेक्रीफाइस 1/10, बी ने किया है गेन 1/10। आंसर सेम आएगा, सेम इसलिए आएगा कि मैंने बोला आपको भी, यहाँ पे एक पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, सेकंड उतना ही गेन करता है, फर्म को कोई मतलब नहीं है, पार्टनर का ही आपस में रिलेशन है। तो यहाँ जो आंसर बुक में आप देखेंगे लिखा होता है, ए sacrifice 1/10 एंड बी गेन कितना 1/10। बुक में इस तरह से आपको आंसर दिया है। ये बेसिकली आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 है। आप इलेस 1 और 2 की बात करें, एक ही बात है, इलेस 1 and 2 और क्वेश्चन 1 and 2 दोनों सेम है, एक बार जरूर आप देखेंगे। तो ये था छोटा सा टॉपिक आपका, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, आपको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। ओके बेटा, थैंक यू।